So students, today we are going to start fifth chapter of 8th class coal and petroleum. So सबसे पहले हम रिसोर्सेज के बारे में समझते हैं. रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स इज ए सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच ए बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट हैज सम यूटिलिटी. मतलब ऐसा कोई भी सोर्स या सप्लाई जिससे आपको फ़ायदा हो रहा हो, जिसका आपकी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ यूज़ हो रहा हो, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, वाटर, ऑयल, सनलाइट, इनका आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है, इसलिए हम इनको रिसोर्स बोलते हैं. तो रिसोर्सेज को सोर्स के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर से मिले हैं, मैन मेड वो होते हैं जो ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हैं. नेचुरल रिसोर्सेज को फिर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और एग्जॉस्टिबल वो हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, जो आप ऐसे ही यूज़ करते रहो तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे. यही एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के. इसको आप पिक्चर्स को ध्यान से देख लें. तो नेक्स्ट जो आपको कैटेगरी बताई गई थी, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा जाता है. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आपको बताया था अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे. एग्जांपल्स हैं सन, एयर, वाटर है. सन देख लो, जब से अर्थ बनी है तब से बिलियन साल से मतलब अवेलेबल है, हमें सनलाइट देता रहता है, मतलब ये ख़त्म नहीं होता. ये ऐसे रिसोर्सेज हैं. और इसके अपोजिट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे. इसमें एग्जांपल्स है कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स. तो ये जो कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स हैं, नेचुरल गैस हैं, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है क्योंकि ये डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं. फॉसिल्स मतलब अवशेष, जब किसी एनिमल की डेथ होगी या प्लांट की डेथ होगी उससे ये बनते हैं. तो तभी इनको क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है. तो इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो फॉसिल फ्यूल्स है, एक बार इसकी डेफिनेशन दोबारा देख लीजिए आप. When dead plants and animals get buried under the earth over millions of years ago and due to, यहाँ पे ड्यू है, डाई नहीं है, due to high temperature and pressure they transform into fossil fuels. और इसमें ये भी लिखा wise use is recommended, मतलब कि आपने बहुत ही वाइजली इन रिसोर्सेज को यूज़ करना है, क्योंकि आपको बताया गया ये कैसे रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं. और अगर आप बहुत ज़्यादा रेट से इसको यूज़ करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे. मतलब जो आने वाली जनरेशन है उसको ये रिसोर्सेज यूज़ करने को नहीं मिलेंगे. तभी आपको ये लिखा गया है कि वाइज यूज़ इज़ रिकमेंडेड, कि आपको इस तरीके से यूज़ नहीं करना कि आपने अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर लिया बट जो आने वाली जनरेशन है वो इनको यूज़ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, आपने ये सोचा नहीं है. तो इनको ध्यान से यूज़ करना है क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है. तो ये रिसोर्सेज हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टडी अबाउट कोल. तो कोल क्या है? ब्लैक है, हार्ड सब्सटेंस है. ये मेनली कार्बन से मिलके बना होता है. ये कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल की. अब हम कोल की स्टोरी के बारे में स्टडी करते हैं कि कोल कैसे बना था. देखो, आपको बताया गया कि इनके बनने में बहुत मिलियन साल लग जाते हैं. मतलब आज से 300 मिलियन साल पहले, डायनासोर से भी पहले, बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उनकी डेथ होगी और वो मिट्टी के नीचे दब गए, ब्यूरिड हो गए. फिर मतलब टाइम गुजरता गया, फिर उसके ऊपर वाटर आया, फिर डर्ट आई, ठीक है. और हीट और प्रेशर की वजह से ये जो डेड रिमेन्स थे प्लांट्स और एनिमल्स के, वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए.
तो ये कोई एक 1000 साल में नहीं हुआ, ये कोई लाख साल में नहीं हुआ, इसको होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, लगभग 300 मिलियन ईयर्स लगे हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल आपको दिखाए गए हैं, जैसे एंथ्रासाइट्स है, बिट्यूमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है। मतलब इनमें डिफरेंस इस वजह से है कि इनमें जो कार्बन कंटेंट है वो सब में अलग अलग है। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, बट मेन जो प्रपोर्शन है वो कार्बन का रहता है। जैसे एंथ्रासाइट में 90% कार्बन कंटेंट है, बिट्यूमिनस में 80% है, लिग्नाइट में 70% है और पीट में 60% है। तो ये यूजेस बताए गए हैं कोल के। तो कोल का यूज़ पहले खाना पकाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा जो रेलवे इंजन्स आपने देखे, स्टीम इंजन होते थे, उनको चलाने के लिए कोयल का यूज़ होता था। थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का यूज़ होता है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज ए फ्यूल भी कोल को यूज़ किया जाता है। बट कोल के साथ साथ या कोल की प्रोसेसिंग के दौरान हमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कोक है, कोल तार है और कोल गैस है। ये भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, तो इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोक के बारे में। तो कोक के बारे में हम स्टडी करते हैं। कोक क्या है? टफ है, पोरस है, पोरस मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ब्लैक सब्सटेंस है, ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो दैट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और इसका स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा यूज़ आप कह सकते हो मेटल्स को धरती से बाहर निकालने में इसका यूज़ होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और जो कोल की प्रोसेसिंग होती है उसमें आपको ये मिलता है कोक, और कोक के साथ आपको कोल गैस भी मिलती है। तो नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ अबाउट कोल तार। तो कोल तार ये आपने देखा होगा इमेज में। कोल तार क्या है? ब्लैक है, थिक लिक्विड है विद अनप्लेजेंट स्मेल, और ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, और इसका बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ होता है। जैसे ड्रग्स बनाने में इसका रॉ मटेरियल में यूज़ होगा, एक्सप्लोजिव बनाने में होगा, नेफ्थलीन बॉल्स बनाने में यूज़ होगा, परफ्यूम्स, सिंथेटिक डाइज, पेंट्स, प्लास्टिक, रूफिंग मटेरियल्स, फोटोग्राफिंग मटेरियल्स, इसके बनाने में इनका एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है। बहुत पहले कोल तार को सड़कों पे बिछाने के लिए यूज़ किया जाता था। देखो आपने, सड़कों जब रोड्स बनते हैं उसके ऊपर बिछाया जाता था, बट अब उसकी जगह पे बिटुमिन, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ द कोल गैस। कोल गैस आपको बताया गया था कि ये भी कोल की प्रोसेसिंग में कोक के साथ बाय प्रोडक्ट मिलती है। बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका एज ए फ्यूल यूज़ होता है। मेनली इसको हीट सोर्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, लाइट के सोर्स पे यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन बहुत पहले, जैसे लंदन में 1810 में सबसे पहले इसको स्ट्रीट लाइटिंग के उसमें यूज़ किया गया था, और न्यूयॉर्क में 1820 में यूज़ किया गया था एज ए सोर्स ऑफ स्ट्रीट लाइट। तो आई होप आपको कोल के बारे में समझ में आया। नेक्स्ट पेट्रोलियम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।